आज है डे 3 और मैं जा रहा हूँ खांगड़िया से हेमकुंड साहिब के लिए। 6 किलोमीटर का ट्रैक है ये पूरा, और 6 किलोमीटर का ट्रैक है। कल मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल थक गया था बहुत ज़्यादा खांगड़िया पहुँचते समय। एक तो बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी, तो मतलब पूरी बॉडी ना काँप रही थी एक ठंड से, और अभी भी टेम्परेचर है -3। तो मैं भी आपको आगे भी दिखाता हूँ पूरा। फ़िलहाल तो 6 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा क्योंकि मतलब उतना रुकने की जगह है नहीं, और मेरे को अभी दिन तक का वापस भी आना है क्योंकि फिर मेरे को अभी 70 किलोमीटर यहाँ से चौपटा है, तो वो भी मेरे को कवर करना है आज ही में। तो मैं अभी आपको आगे बाकी दिखाता हूँ ट्रैक में। बाकी तो ये हिमालय हैं यहाँ पे सामने, इधर भी हैं, और ऐसा है कुछ। और अभी मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ, इसी में ट्रैक दिखाते हुए चलूँगा पूरा बढ़िया। 6 किलोमीटर का ट्रैक है, देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है ये। ऊपर भी अभी मौसम साफ़ है, एक तो सबसे बड़ी बात यही है। अब ऊपर लेके चलते हैं आपको ट्रैक पे। ये बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा ही ऊपर आया हूँ अभी और रेंज दिखने लग गई है पूरी हिमालय की। फिर भी 4 किलोमीटर बचा है, तो आपको ट्रैक पे लेके चलते हैं आगे। थोड़ी दूर चल गए। हालत टाइट है, बट इसके भरोसे यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं। बढ़िया। वो वहाँ पे ग्लेशियर भी है नीचे। हालत तो टाइट हो चुकी है बिल्कुल। चलने में भी 2-2.5 किलोमीटर ही चलाऊँ, और बिल्कुल एक तो ऑक्सीजन भी कम है, टेम्परेचर भी -3 है। बट मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, है ना बढ़िया। और ये अभी पूरा ट्रैक बचा है, अभी देखते हैं कितनी देर में हो जाता है। बस इसी के सहारे 2.5-3 किलोमीटर आ गए। 2.5-3 किलोमीटर और बचा है अभी, देखते हैं कितनी देर में होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज मौसम खुला हुआ है पूरा, तो कल तो बारिश हो गई थी। अच्छा बुखार नहीं आया कल, रेनकोट के अंदर तक पानी घुस गया था। चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं ट्रैक में। अभी 2.5-3 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं आ रखा हूँ क्योंकि हल्के हल्के ही चल रहा हूँ मैं। और मैं अभी आपको अपने आगे का व्यू दिखाता हूँ पूरा, जो है ना आगे हिमालय दिख रहे हैं पूरे। बढ़िया दिख रहा है ना बिल्कुल, एक नंबर व्यू आ रहा है पूरा। ट्रैक भी बढ़िया, अभी सुबह का ही टाइम है तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। नीचे वो पूरा आपको दिख रही होगी जो नदी ना पूरी जम गई है, और एक ग्लेशियर देखिए पीछे, ग्लेशियर भी मस्त है। और हल्के हल्के करके चढ़ते हैं। ट्रैक तो काफ़ी मतलब उतना मतलब मेरे लिए तो मॉडरेट लेवल का है, मतलब और अगर कोई बिना एक्सरसाइज वगैरह करे आ रहा है तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा टफ हो। मतलब मॉडरेट टू टफ है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मॉडरेट है, टफ है थोड़ा सा। हल्के हल्के चलेंगे, खाते पीते चलेंगे तो हो जाएगा। और मैं भी आपको आगे भी दिखाते रहता हूँ पूरा। यहाँ से दिखाता हूँ और ऊपर से चढ़ के ना थोड़ा व्यू और बढ़िया दिखेगा।
है ना, बढ़िया आ रहा है पूरा पूरा बढ़िया आ रहा है। और हालत तो अपनी भी खस्ती हो रखी है पूरी। एक पानी की बोतल और एक रेनकोट लेके आ रखा हूँ खाली, बस एक मफलर। वेदर चेक कर लिया था, बारिश दिखा नहीं रहा था, तो बैग वैग लाया नहीं मैं, सिर्फ एक रेनकोट लाया हूँ कि अगर मतलब हो जाती है गलती से, मौसम बदलता है तो रेनकोट चलेगा। बाकी आगे चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। और फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, क्या बढ़िया व्यू है ना पूरा। चाय वगैरह हो गई है, चाय नाश्ता कर लिया है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आधे से कम रास्ता बचा हुआ है अभी, देखते हैं क्या होता है। मौसम बहुत सही है, पूरा खुला हुआ। और बाकी तो आप व्यू देख ही रहे हैं, बाकी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ व्यू क्या आ रहा है, है ना, बढ़िया बिल्कुल। ये आप 360 डिग्री व्यू देख लीजिए पूरा। नीचे ट्रैक है, ऊपर हिमालय है, और यहाँ रास्ता जा रहा, पता नहीं अभी कितनी और इस सीप चढ़ाई है, कुछ पता नहीं है। रिक्वेस्ट करूँगा मैं तो, आप आएँ चाहे मौसम कैसा भी हो, 2 जैकेट, ग्लव्स, टोपी और 2-3 जोड़ी सॉक्स लेके चलिए हमेशा अपने साथ। चलिए ऐसे ही आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, आगे आएगा ना जब कुछ बढ़िया, क्योंकि अभी पूरा रास्ता तो ऐसे ही है। ओह, मज़ा आ रहा है काफ़ी देखते हुए। अभी तो केदारनाथ है, तुंगनाथ, अभी तो और भी जगह हैं जाने के लिए। कल बारिश हो रही थी ना, उसमें थोड़ी हालत ख़राब कर दी थी कल, वरना कल भी अच्छा व्लॉग बनाता मैं। बारिश की वजह से कल पूरा चौपट हो गया। चलिए अब मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ जो फिलहाल में बर्फ़ पड़ी थी ना, बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना, मुझे यार पूरी बर्फ़ पड़ी है सामने तक, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी, है ना। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, आधे से कम ही बचा है। देखो ये भाई लोग हैं सबसे ज़्यादा मेहनती, तो मुझे यही भाई लोग लगे, जिनकी दाद देनी पड़ेगी भाई। नेपाल से आया, नेपाल से, जहाँ हम लोग हर 5 मिनट में ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे ये भाई लोग बैठा के लेके जा रहे हैं सबको। चलिए मिलते हैं बाकी ऊपर।
हेमकुंड चलते चलते मेरे को लग रहा है मैं कश्मीर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। आइडिया तो आपको लग ही गया होगा बैकग्राउंड देख के, पर तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इतने पाँव फिसल रहे हैं ना जूते की, नए जूते हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि ग्रिप बिल्कुल प्लेन हो गई है। रास्ते में तक बर्फ़ है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सोनमर्ग, गुलमर्ग ऐसी जगहों पे आ गया हूँ। अब देखिए आप नज़ारा। अभी यहाँ पे तो रास्ते में बर्फ़ नहीं है, नीचे बर्फ़ थी पूरी, पाँव फिसल रहे हैं पूरे। अभी कितना है भैया? हाँ जी 1 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर और साढ़े च पहुंचे ने प्रीत बड़ैच ते नाल हर्ष फराओ है ना, मज़ेदार लग रहा है ना। लगा लीजिए यहाँ पे मेरे को। मैं एक तो नेट नहीं चल रहा, वरना मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ। हाँ कितना है, -3 तो नीचे ही था। पता नहीं कितना होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन भी कम है, हाथ भी अकड़ गए हैं क्योंकि मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा है ग्लव्स पहन के ना। हालत बिल्कुल टाइट है। अच्छा बैग लेके नहीं आया। ग्लेशियर देखिए आप ऊपर, रास्ते पूरे बंद हैं बर्फ़ से। अब कैसे जाएंगे भगवानी वाली के, बहुत दूर जाना ऊपर तक का। चलिए चलते हैं भगवान भरोसे, भगवान का नाम लेते हैं, बजरंगबली का, और चलते हैं। जय बजरंगबली की। चलिए, वेलकम टू कश्मीर फ्रॉम उत्तराखंड। रास्ते देखिए पूरे बर्फ़ से ना जाम हो चुके हैं। पाँव इतने फिसल रहे हैं ना ब्लैक आई से पूरी। नए जूते की ग्रिप ख़त्म हो गई है। टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, बट ब्यूटी पीक पे। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बचा है 2 किलोमीटर और, 2 किलोमीटर और बचा है। करते हैं जैसे तैसे। हालत में दिखा देता हूँ अपनी, बिल्कुल टाइट है हालत। सबसे ज़्यादा दिक्कत है बर्फ़ की हो रही है ना, पाँव फिसल रहे हैं पूरे। बस अब पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा सा बचा है, रास्ते तो पूरे बर्फ़ से फटे पड़े हैं। थोड़ा सा बचा है बस। अब बहुत ऊपर आ गए हैं, काफ़ी नीचे तो पूरा ग्लेशियर दिख रहा होगा। ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम है। हालत टाइट है बहुत ज़्यादा। चलिए अब थोड़ा थोड़ा बचा है, थोड़ा थोड़ा चलते हैं। एक तो स्टिक नहीं लाया था मैं, तो ग्रिप करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी तो इन्हीं वादियों के भरोसे यहाँ तक पहुँच गए हैं। नीचे भी दिखाता हूँ, यहाँ से लोग ट्रैक कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है। बस पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा बचा है। चलते हैं। पूरे रास्ते बंद हैं और नीचे से आ रहे हैं ट्रैक करते हुए। काफ़ी कर लिया है। 500 आधा किलोमीटर और बचा होगा अभी। करीब 5.5 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है। ऐसे में रास्ते में दिखा देता हूँ। ऐसे ये रेलिंग पकड़ पकड़ के जाना पड़ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी तक मॉडरेट था बट अब डिफ़िकल्ट हो गया है ट्रैक। बर्फ़ देखिए, माइनस में टेम्परेचर है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ग्रिप आ नहीं रही है पाँव में, पानी पिया नहीं जा रहा है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। सबकी हालत ख़राब है देखिए, सब ऐसी है। एक तो बोलने में भी वो हो रहा है ना, साला गला सूख रहा है पूरा। कोई नहीं, बस पहुंच ही गए हैं। थोड़ी देर फिर ऊपर बैठते हैं, फिर चलेंगे। तब तक मैं आपको ये व्यू दिखा दे रहा हूँ बढ़िया। हल्के हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी एनर्जी है नहीं कि तेज़ बोला जाए, तो इसलिए हल्के हल्के ही चल रहा है। बाकी चलते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है भाई साहब, ग्रिप नहीं आ रही है पूरी, पाँव फिसल रहे हैं ना इतने ज़्यादा।
कहीं कहीं भी तो रेलिंग भी नहीं है। अब सोचिए कैसे आ रहे होंगे। चलिए पहुंच ही गए हैं, अब ऊपर पहुंच के आपको मिलते हैं। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ पे मैं आपको गुरुद्वारा दिखा देता हूँ। पूरा बर्फ़ से पटा पड़ा है, ये देखिए पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और फिर नीचे को चलते हैं थोड़ी देर बैठ के ना, ताकि शाम तक का पहुँच जाएं। पूरा बर्फ़ भाई साहब, हालत तो ऐसी हो गई है ना कि बस अब जल्दी जल्दी पहुंच जाएं नीचे, क्योंकि अब नीचे भी मुश्किल है। बैठ के जाना पड़ेगा, खड़े होकर नहीं आ सकते हैं। जैकेट बांधनी पड़ेगी और बैठ के जाना पड़ेगा। ये है, यहाँ से भी देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा बर्फ़ हो रखी है इसके ऊपर तक ना पूरी। चलिए यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं और फिर नीचे। तो पाँव भी ऐसे हो गए हैं ना, मतलब पाँव तो नहीं, एनर्जी चले गई। अब थोड़ा सा खाना पीना करेंगे ना, तो हो सकता है कि खाना पीना करके थोड़ी सी रिफ्यूल करेंगे, फिर आएगी एनर्जी नीचे को जाने की। और वहाँ देखिए काले बादल भी हो गए हैं, बारिश फिर लग रहा है पूरा ख़राब करने वाला है। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ग्लेशियर, ये है हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे है लक्ष्मण मंदिर। तो मैं आपको दिखाता हूँ लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर है यहाँ पे, बस हेमकुंड साहिब के जस्ट बगल में ही लक्ष्मण मंदिर है। ये पूरा बर्फ़ देखिए, पूरे रास्ते पट हो गए हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि अब नीचे कैसे उतरेंगे। ऊपर तो हम आ गए ना जैसे तैसे करके, ऊपर तो रस्सी पकड़ के, कुछ पकड़ के, डंडा करके करके आ गए। नीचे जाने में होगी तकलीफ़, बैठ के जाना पड़ेगा पूरा। चलिए नीचे देखिए, पूरे जूते वो हो गए हैं बर्फ़ से। चलिए यहाँ जाके देखते हैं। ये है लक्ष्मण मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैं देख लेते हैं, इसको बाद में पढ़ लेंगे या फिर आप भी पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसे। चलिए यहाँ चलते हैं। अगर प्रसाद वगैरह भी बोले 9:30 बजे मिलेगा, 9:30 बजे आते हैं यहाँ पे। तब तक थोड़ा कुंड उंड दिखाता हूँ मैं आपको। हेमकुंड जो है, बर्फ़ देखिए, बर्फ़ के ही मज़े हैं यहाँ पे तो पूरे। मौसम बढ़िया है जब मैं आ रखा हूँ अभी। चलिए रखता हूँ अब आपको आगे लेके चलते हैं। फाइनली अपने दर्शन हो चुके हैं और अब वापसी में जा रहे हैं नीचे। और व्यू बहुत सही है, हालत पूरी टाइट है। बाकी देखते हैं नीचे पहुँच के, नीचे का दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। व्यू अच्छा आ रहा है पूरा। यहीं से भी पूरा रास्ता देखिए, पाँव फिसल रहे हैं ना इसमें। इतने सॉक्स पहने हैं, ऐसे सॉक्स पहन के तब चल रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, रास्ते में मिलते हैं, ऐसी बात करते करते पहुँचेंगे। बाकी तो रास्ता पूरा वो रखा है, स्लिपरी। चलते हैं, बहुत नीचे जाना है अभी। नीचे ही मुलाकात होगी अब आपसे। चलिए ऐसा व्यू पता नहीं अब मेरे को अगली बार कब देखने को मिले। सालों साल में ऐसा व्यू मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। मतलब इतनी बर्फ़बारी ना, अभी मौसम भी पूरा ख़राब होने वाला हो गया है। नीचे जाना भी बहुत टाइम लगेगा मुझे नीचे जाने में। चलिए, बर्फ़ देखने का शौक़ था एक बार, पर क्या पता था कि ट्रैकिंग भी करनी पड़ जाएगी बर्फ़ में।
चलिए अब इसको यहाँ पे बंद करते हैं क्योंकि पाँव फिसल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे रास्ते में ना पाँव बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, ग्लव्स भी गिर रहा है बार बार, एक तो पाँव फिसल रहे हैं। अब रिस्क ले नहीं सकता मैं ज़्यादा क्योंकि एक बार फिसले ना सीधे नीचे ही मुलाकात होगी। चलिए बंद करते हैं, नीचे मिलते हैं सीधे। वो जो आप सामने देख रहे हैं जहाँ लोग जा रहे हैं वो है शॉर्टकट रास्ता, और ये वाला है जिसमें मैं खड़ा हूँ लॉन्ग कट। गया मैं शॉर्टकट से था बट आया मैं लॉन्ग कट से हूँ क्योंकि वहाँ से ना पकड़ने का कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है और बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे रास्ते में। और अभी एक इंसिडेंट और बताता हूँ मैं भी आपको। वहाँ से नहीं आने का इसलिए भी नहीं आया क्योंकि अभी मैं वहाँ से आया ना तो मैं गिर गया वहाँ से ऊपर से। हाय भाई। हेलो भैया, बस बढ़िया, बताइए। व्लॉग बना रहे हो? हाँ बनाते हैं कभी कभी। अच्छी बात है। हाँ बस आपका आधा ही किलोमीटर और बचा है। कोई बात नहीं। हाँ चलिए ओके। ओके। आपका पेज किस नाम से है? मैंने अभी 2 महीने पहले ही बनाया है, हनी नाम से है, हनी_003 करके, हनी _003। ओके, करूँगा मैं शेयर। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए चलते हैं, ऐसे ही सब्सक्राइबर मिलते जाएंगे भैया जैसे, तो अपने भी सब्सक्राइबर एक दिन ज़्यादा हो जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं आपको रूट दिखाता हूँ पूरा फिसलने वाला। नीचे तक हमने नहीं गिराया। चलिए बाकी अपनी हालत भी दिखा देते हैं। अभी ऊपर से आ रहा था ना मैं शॉर्टकट से, तो गिर गया मैं, फिसल गया। हाँ चलिए बिल्कुल भैया। चलिए मिलते हैं आपसे नीचे, बाकी रास्ता तो काफ़ी ख़राब है। नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसी फिसलन है पूरी। हाँ भैया। कहाँ से? मैं नैनीताल से। अच्छा, हाँ ब्लॉग नाम मेरा है यूट्यूब का हाँ हनी_। फ़ोन हो है आपके पास? है। नेट चलता है? अभी नहीं है नेट, तो फिर आप भूल जाएंगे तब तक। बंद गिर गया। यही तो दिक्कत हो रही है, कभी कुछ गिर जा रहा है तो पता नहीं चल रहा ना हाथों का। क्या बोला आपने? हनी, हाँ। फिर वो नीचे से डैश लगाते हैं ना, हाँ। डैश हाँ। 203। ठीक है, याद रहेगा आपको? रहेगा यार, इतना ही याद नहीं रहेगा तो काम क्या है यार। चलिए और नीचे रास्ता दिखाता हूँ मैं। अब इसको मैं बंद करता हूँ ना क्योंकि 2-1 हाथ से मेरे को ये लट पकड़ना पड़ेगा वरना मैं फिसल जाऊँगा। वो देखिए शॉर्टकट रास्ते पे ना भीड़ बहुत है, वो सिर्फ जाने वालों की है, आने के लिए तो यही रास्ता परफेक्ट है। बाकी आपको मैं ऐसे दिखाते रहूँगा, पूरा रास्ता ऐसे ही है। नीचे अब पहुंच जाऊंगा मैं थोड़ी देर में, तो फिर वहाँ से फिर 10 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा मेरे को। घांगड़िया से, घांगड़ी से ट्रैक करेंगे और उसके बाद फिर पेट्रोल लेके जाना है मेरे को, करीब 15-20 किलो का। वो कैसे लेके जाऊंगा मुझे भी नहीं पता है, बट लेके जाऊंगा। फिर इसके बाद तुंगनाथ निकलना है आज ही दिन तक का, भी कुछ खा भी नहीं रखा है। इसके बाद खाते हैं कुछ, फिर चलते हैं। और ये देखिए जुगाड़ दिखाता हूँ मैं आपको, देसी जुगाड़। मतलब अगर आपके पास हाइकिंग शूज़ नहीं है ना तो आप ऐसे सॉक्स लगा सकते हैं इनसे बचने के लिए। यहाँ पे ना बर्फ़ इससे चिपक जाती है मोजों से, तो फिर ग्रिप मिल जाती है आपको अच्छी खासी। मौसम ना ख़राब होने वाला है, उससे पहले ख़राब हो, उससे पहले पहुँचते हैं नीचे। चलिए आपको नीचे पहुँच के मिलते हैं। बाकी ये वाला नज़ारा तो मैं एक बार फिर खुद के लिए भी कैप्चर कर लूँ क्योंकि अगली बार देखने मिले ना मिले। हिमालय तो मैंने पहली बार देखे हैं, वो भी बर्फ़ पूरी। बस अब थोड़ा ही बचा है, नीचे पहुंचने वाले हैं।
फिर वहाँ से बर्फ़ नहीं मिलेगी, फिर वहाँ से 2-4 किलोमीटर बिना बर्फ़ के फिर अपना सामान उठाना है, और सामान उठाने के बाद फिर 10 किलोमीटर का और ट्रैक है। ओह पता नहीं, देखते हैं आगे। बाकी तो ये व्यू ही कैप्चर करना चाहता हूँ मैं, है ना। भैया रमी अभी जो ये क्या कहते हैं 6 किलोमीटर का जो ट्रैक था, ये मैंने करा। मैं 5 बजे निकला था, और 5 बजे के बाद करीब 9-8:30 बजे मैं पहुंच गया था। 5 बजे निकल के 8:30 बजे मैंने 6 किलोमीटर का ट्रैक कर दिया था पूरा बर्फ़ में। और फिर वहाँ से मैं 9:30 बजे के आसपास वापस आ गया हूँ। 1 घंटा रुका मैं वहाँ पे, वापस आ गया, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आना है, 16 किलोमीटर नीचे आना है ना। तो 16 किलोमीटर के बाद फिर मुझे थोड़ा राइड करनी है, करीब 55-60 किलोमीटर की, फिर पहुँचना मुझे तुंगनाथ। फिर अगले दिन फिर कल 50-60 किलोमीटर की राइड करनी है, फिर तुंगनाथ आएगा, फिर कल तुंगनाथ का ट्रैक करना है। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपके अंदर कुब्बत नहीं है ना, तो एक आधी जगह करना है, ये नहीं कि सारे इकट्ठे ही आ गए आप करने के लिए, ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके आना, चाहे कपड़े हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा प्रिपेयर होके आना, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। पिछले साल तक इतनी भीषण गर्मी थी यहाँ पे, और इस साल आप देख ही रहे हैं, ऐसा हो गया है, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़ पूरी सब तरफ। खैर अपना तो आना सब सफल हो गया, क्योंकि मैंने तो ऐसा मौसम देखा नहीं था कभी, मतलब इतनी बर्फ़, वो भी इतने पास से रास्तों में, वो भी ट्रैक करना पड़ेगा, वो नहीं पता था मेरे को। देखिए सामने रास्ता जा रहा है ना, वो झरना भी गिर रहा है वहाँ से, वो है, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, शॉर्टकट, वो बहुत डेंजरस है। वहाँ पे तो अभी रेस्क्यू भी कर रखा है एक आध को मैंने, लेट के ना, मतलब वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, तो पहले पहुँच के ना फिर वहाँ से लेट के मैंने नीचे पूरा, मतलब जो स्टिक है, स्टिक नीचे करिए, फिर वहाँ से ऊपर खींचा है लोगों को। तो ऐसा रास्ता है वो, पर नीचे आने के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई जा रहा है ना तो ऊपर जाने तक का तो ठीक है, नीचे जाने के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। चलिए अब यहाँ पे इसको बंद करते हैं। फाइनली वहाँ से मैं आ चुका हूँ, क्या कहते हैं, ट्रैक करके नीचे पूरा 6 किलोमीटर जाना, 16 किलोमीटर आना, करीब 22 किलोमीटर का ट्रैक करके वापस आ चुका हूँ। अब अपनी गाड़ी पकड़ ली है और अब जा रहे हैं, क्या कहते हैं, चौपटा की तरफ। तो 110 किलोमीटर है, पूरा तो मैं कवर नहीं करूँगा 110 किलोमीटर, पर कोशिश करते हैं 55-60 किलोमीटर हो जाए, ताकि सुबह सुबह जल्दी निकल के ना 8-9 बजे तक मैं चौपटा, मतलब वो तुंगनाथ में ट्रैक कर सकूं। क्योंकि फिर वापस आके मैं सोच रहा हूं कि 70 किलोमीटर वहां से वो है आपका सोनप्रयाग, तो मैं कल ही कवर कर दूंगा, सोनप्रयाग पहुंच जाऊंगा कल। तो यही है आज का दिन, ऐसे ही ख़त्म करते हैं। आगे होटल पहुँचेंगे, होटल वगैरह पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी रास्ते में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 50-60 किलोमीटर ही जाना है अभी। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से एक बार एक वो दे देता हूँ, समरी दे देता हूँ कि आपको यहाँ तक आना कैसे है। आप जब बद्रीनाथ की तरफ से आएंगे तो आपको 19-20 किलोमीटर जब आप उतर जाएंगे बद्रीनाथ से, तो आपको गोविंद घाट का रास्ता दिखेगा, एक बोर्ड लगा हुआ है गोविंद घाट। आप आइएगा, गोविंद घाट से 4 किलोमीटर ऊपर आके, मतलब आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी लाने दी जाएगी गोविंद घाट से 4 किलोमीटर ऊपर तक का, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। फिर वहाँ से आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, और वो ट्रैक होगा आपका वहाँ तक का, क्या कहते हैं, खांगड़िया तक का। खांगड़िया के बाद आपको वहीं पे स्टे कर लेना आप, खांगड़िया में होटल वगैरह सब मिल जाएगा वहाँ पे। फिर अगले दिन वहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और खांगड़िया से ही आपको वैली ऑफ फ्लावर के लिए भी मिलेगा। 4 किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर है, और 6 किलोमीटर वहाँ से आपका वो है, क्या कहते हैं, हेमकुंड साहिब। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि जिस हिसाब से आपको जहाँ जाना है। तो उससे पहले आप खांगड़िया रुक जाइएगा 10 किलोमीटर ट्रैक करके ना, और अगले दिन फिर सुबह जहाँ भी जाना होगा वहाँ आप जा सकते हैं। तो यही था, मैंने सोचा एक बार बता दूँ आपको कि रोड मैप क्या रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अगर आप खांगड़िया की तरफ जा रहे हैं तो 2 बजे से पहले चले जाइएगा, क्योंकि 2 बजे के बाद नया रास्ते बंद कर देते हैं। 2 बजे से पहले आपको अलाउ करेंगे खांगड़िया जाने के लिए, उसके बाद ना कोई गाड़ी जाती है और ना ही किसी को मतलब ऐसे जाने दिया जाता है। तो 2 बजे से पहले कोशिश करिएगा कि आप चले जाएँ।
और फिर 2 बजे के बाद अगर आप 2 बजे से पहले जाते हैं तो फिर वहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक है। आप ट्रैक कंप्लीट करिए और क्या कहते हैं कांगड़िया पहुँच के रेस्ट करिए एक रात, और फिर अगले दिन सुबह सुबह वहाँ चले जाइए आप ट्रैक करने के लिए। चलिए अब रास्ते में आपसे कुछ मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो फिर ऐसे ही है। ऊपर आज काफ़ी हालत टाइट थी, आपको पता ही है। चलिए मिलते हैं आगे।